बथनाहा थाना क्षेत्र में रानी के पुल के पास हर्ष कुमार नामक व्यक्ति को दो सवार से अज्ञात अपराधकर्मी आए थे और गोली मार दी गई थी। और उसमें जो है घटना स्थल पे एक बाइक और एक कट्टा बरामद हुआ था। तो एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और जो घटना स्थल पर प्रयुक्त बाइक था उसका जो ओनर था उसका डिटेल निकाला गया। उससे हम लोग जो है जो अपराधकर्मी है उसका डिटेक्शन हुआ। उसमें जो प्रमुख जो शूटर थे धनंजय और समीर, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनंजय जो है वो डुमरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पास से जो एक देसी कट्टा बरामद किया गया है और एक 9.5 mm जो कार्ट्रिज रहता है। और समीर जो है उसके यहाँ वो सुप्पी थाना क्षेत्र का, उसके यहाँ रेड किया गया तो उसके पास से जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है उसको बरामद किया गया है। और जो घटना का कारित करने का कारण है पूरा, वो अरविंद नामक एक व्यक्ति है, अरविंद राय, उसकी बीवी को जो है हर्ष कुमार ने भगा लिया था। उस पर डुमरा थाना में एक केस भी दर्ज है। तो इसी में उसको रंजिश थी, इसी का बदला लेने के लिए उसने इन दोनों शूटरों को हायर किया था, जिसमें 2-3 लोग और संलिप्तता उनकी पाई गई है। उसकी हम लोग जो है गिरफ्तारी के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। क्राइम की घटनाओं में कमी ला सके उसके लिए सीतामढ़ी पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जो भी घटना होती है हम लोग जल्द से जल्द उसमें एसआईटी बना के और प्रॉपर एविडेंसेस के साथ हम लोग उसमें जितना जल्दी होता है चार्जशीट करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ऐसे गंभीर मामले हैं उसमें स्पीडी ट्रायल चला के अभियुक्तों को सज़ा दिलाई जाए ताकि जल्दी उनकी बेल वगैरह ना हो पाए। और पुलिस जो है अभियान चलाकर सभी क्रिमिनल्स के ऊपर नज़र भी रख रही है और लगातार छापेमारी इत्यादि की जा रही है। तो क्राइम जो है घटना जैसे ही घटती है तो हम लोग उद्भेदित कर देते हैं उसको। और 107 जो बीएनएसएस का है जिसमें प्रॉपर्टी नीलामी का प्रोविजन है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। जो लगातार अपराध कर रहे हैं उनको उनका जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त किया जाएगा। इसका 4 लाख की सुपारी दी गई थी और इसमें 4-5 लोग संलिप्त थे, तो उन्हीं 4 लाख रुपए में इनको सुपारी दी गई थी और चारों पांचों में आपस में जो बांटने का इन लोगों ने स्वीकार किया धनंजय और समीर ने कि 1-1 लाख रुपए सबको मिलना था। क्राइम की घटना को अरविंद राय की पत्नी हर्ष के साथ में रह रही थी या फिर? क्योंकि अब अरविंद राय की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो आगे का जो है वो उसके बारे में पता क्राइम की घटना में कमी आ सके इसके लिए जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाती है? जागरूकता अभियान हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चला ही रहे हैं लगातार। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने कई बार जो ओनर जो है टेनेंट रखते हैं, किराए पे रखते हैं, उनको वेरिफिकेशन के लिए भी पोस्ट किया है। जो बाइक है उसके लिए भी हम लोग जागरूकता अभियान चलवाते हैं कि हेलमेट पहन के चलें और जो बाइक नंबर है वो सही से लगा के चलें, क्योंकि जो अपराधी जो घटना कर रहे हैं वो जनरली जो बाइक नंबर है वो फेक नंबर यूज़ करते हैं। तो हम लोग भी लगातार ऐसी बाइक्स को चिन्हित करके पकड़ते भी हैं और लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जो ऐसी बाइक्स हैं जिनका ओनरशिप ठीक से नहीं पता है उसको यूज़ ना करें। हम लोगों ने कई प्रमुख केसेस में देखा, जैसे मद्य निषेध के जो केसेस होते हैं उसमें जो ओनर होता है बाइक का वो बिना ट्रांसफ़र कराए अपनी बाइक को किसी को दे देता है। अब वो जो बाइक है वो अपराध में यूज़ हो जाती है। तो जो भी ओनर्स हैं बाइक के वो अपना डीटीओ ऑफिस के माध्यम से ट्रांसफ़र कराए, वरना उनका लायबिलिटी फिक्स होगा और वो भी फिर जेल जाएंगे। समाज के युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या? हम लोग की तरफ से तो यही संदेश है कि अपराध करिएगा तो जेल जाइएगा और पढ़ाई लिखाई और जो अच्छा वातावरण है वो बनाए, वरना हम लोग की तरफ से जो लगातार कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। जो एक गोलीकांड तो ये जो आज उद्भेदन हम लोग ने किया ही है और दूसरे में भी हम लोग चिन्हित हो गए हैं अभी, जल्द उसका भी उद्भेदन हम लोग करेंगे।